गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे एंजाइम कैटलिस्ट के बारे में। और एंजाइम जो कैटलिस्ट है उसके बारे में हमने जो उसका थ्योरेटिकल पार्ट था, इसको माइकलसन मेंटेन मैकेनिज्म क्यों कहते हैं, एंजाइम जो कैटलिस्ट है इसकी मैकेनिज्म क्या होती है, इसमें रेट का रिप्रेजेंटेशन हम किस प्रकार से करते हैं, इसमें एसएसए जो रूल है वो किस प्रकार से हम अप्लाई करते हैं, बाउंडेड एंजाइम जो होता है उसकी कंसंट्रेशन का वैल्यू क्या होता है, अनबाउंडेड का क्या होता है। और इसके बाद में हमने यहाँ से लास्ट जो इक्वेशन हमने सॉल्व किया था एंजाइम कैटलिस्ट के लिए, वो क्या किया था, dp/dt इक्वल टू हमें प्राप्त हुआ था K2S E नोट बाई dp/dt इक्वल टू K2S E नोट बाई, और यहाँ पे हमने कांस्टेंट लिया था Km और प्लस का क्या हमें प्राप्त हुआ था S। Km को यहाँ पे हमने क्या कह दिया था, Km जो था इसको हमने क्या कहा था, माइकलसन मेंटेन कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट कहा था, माइकलसन मेंटेन कांस्टेंट। तो देखिए लास्ट क्लास में हमने इस इक्वेशन तक अध्ययन कर लिया था, dp/dt इक्वल टू K2S E नोट बाई Km प्लस S। यहाँ पे Km जो था वो क्या कहलाता था, माइकलसन मेंटेन कांस्टेंट के नाम से इसको हम जानते थे। अब इसके आगे देखिए आप, यहाँ से ये हो गया था, यहाँ पे इक्वेशन मैंने रिटर्न करवा दिया था। ये कौन सा इक्वेशन जो भी आया था माइकलसन मेंटेन इक्वेशन कहलाता था। और ये जो इक्वेशन था ये एंजाइम जो कैटलिस्ट है उसकी रेट के लिए ये दिया गया था। इसके बाद देखिए यहाँ से, इफ़ वी अज्यूम दैट ऑल एंजाइम मोलिक्यूल्स बाउंड विद सबस्ट्रेट। अब इसके बाद में आपको यहाँ से क्या ध्यान रखना है कि इफ़ वी अज्यूम दैट, हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि जो सभी एंजाइम्स जो मोलिक्यूल्स हैं वो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ क्या हो जाते हैं, बाउंड हो जाते हैं, बंधित यहाँ पे हो जाते हैं। तो जो रेट ऑफ जो रिएक्शन का मान होगा, रेट ऑफ जो रिएक्शन का मान है वो क्या हो जाता है, यहाँ पे मैक्सिमम हो जाता है। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो, इफ़ वी अज्यूम दैट ऑल एंजाइम मॉलिक्यूल्स बाउंड विद सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी मैक्सिमम। हम यहाँ पे मान लेते हैं कि जो एंजाइम मॉलिक्यूल हैं वो सबस्ट्रेट के साथ बाउंड हो जाते हैं, बंधित हो जाते हैं। तो रेट का जो मान है वो क्या हो जाता है, मैक्सिमम हमें यहाँ से प्राप्त होता है। तो यहाँ से देखिए हम क्या रिटर्न कर सकते हैं, इसमें हम क्या रिटर्न कर सकते हैं कि जो गामा का मान है, गामा का जो वैल्यू है वो इक्वल यहाँ पे हो जाता है K2ES के। गामा का जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होता है, K2ES के इक्वल हो जाता है। और ES यहाँ पे जो है ये ES का जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाता है, यहाँ पे E नोट के यहाँ पे इक्वल हो जाता है। तो यहाँ से हम क्या रिटर्न कर सकते हैं, गामा का जो वैल्यू है, गामा इक्वल टू जो है उसको मैं क्या रिटर्न कर सकता हूँ, K2, और ये क्या हो गया, E नोट, K2 E नोट। और K2 E नोट का जो मान है
वो गामा मैक्सिमम के इक्वल हो जाता है। किसके इक्वल हो जाता है? गामा मैक्सिमम। तो यहाँ से गामा मैक्सिमम जो है वो किसके इक्वल हो जाता है? K2 E0 के क्या हो जाता है? यहाँ से इक्वल हो जाता है। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है, गामा का जो वैल्यू है वो K2ES के इक्वल हो जाता है और ES का जो वैल्यू है वो E0 के इक्वल होता है। तो यहाँ से मैंने क्या रिटर्न किया? गामा इक्वल टू K2E0 और K2E0 है जो इसका जो वैल्यू है वो गामा मैक्सिमम के इक्वल हो जाता है। इसलिए यहाँ से हम इसको किस प्रकार रिटर्न कर सकते हैं? गामा मैक्सिमम इक्वल टू K2E0। अब यहाँ से हमें जो लास्ट इक्वेशन प्राप्त हुआ था, लास्ट जो भी इक्वेशन आपको यहाँ से प्राप्त हुआ हो, उस इक्वेशन में ये मान आपको यहाँ से पुट करना है। लास्ट जो भी इक्वेशन प्राप्त हुआ था, जैसे इक्वेशन नंबर 6 आपको यहाँ प्राप्त हुआ हो या 7 प्राप्त हुआ हो, तो यहाँ से ये जो वैल्यू है ये किसमें आपको रिटर्न करनी है? जैसे मैं मान रहा हूँ, मेरे को कन्फर्म ध्यान नहीं है, लास्ट क्लास में जो भी इक्वेशन आपको यहाँ पे प्राप्त हुई थी, जैसे 6 इक्वेशन प्राप्त हुई थी तो आप 6 लिख लेना, यदि 7 प्राप्त हुई तो आप 7 रिटर्न करोगे, और यदि 5 इक्वेशन लास्ट क्लास में हमें प्राप्त हुई थी तो 5 आप यहाँ से रिटर्न कर लेना। तो यहाँ से आप क्या रिटर्न करोगे? फ्रॉम इक्वेशन, जो भी इक्वेशन आपको प्राप्त हुई थी, जैसे मैं मान लेता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 6 इक्वेशन यहाँ पे हमें प्राप्त हुई थी, और 6 इक्वेशन जो प्राप्त हुई थी वो क्या प्राप्त हुई थी? dp/dt इक्वल टू हमें क्या प्राप्त हुआ था? K2S E0 बाई Km प्लस S, ये वैल्यू हमें यहाँ से प्राप्त हुआ था। अब इस इक्वेशन में ये मान यहाँ पे आप पुट कीजिए। इस इक्वेशन में कहाँ पे पुट करोगे आप ये मान? जो K2ES है, ये वाला जो मान है K2ES, इसके स्थान पे आप क्या पुट करोगे? गामा मैक्सिमम यहाँ पे आपको पुट करना है। तो यहाँ से मैं इसमें गामा मैक्सिमम पुट करूँगा तो ये क्या हो जाएगा? dp बाई क्या हो गया? dt इक्वल टू ये क्या हो गया? यहाँ से गामा मैक्सिमम, और ये क्या हो गया? E0 बाई क्या हो गया यहाँ से? Km, और प्लस क्या हो गया? S। तो हमें यहाँ से इक्वेशन प्राप्त हुआ dp/dt इक्वल टू गामा मैक्सिमम यहाँ पे E0 हमने लिया था, ये S इसके साथ नहीं है। यहाँ से जो ये K2E0 था, ये K2E0, इसके स्थान पे हमने क्या रिटर्न किया था? गामा मैक्सिमम। तो यहाँ से क्या रिटर्न करोगे इसमें? dp/dt इक्वल टू ये क्या हो गया? गामा मैक्सिमम, और ये क्या हो गया यहाँ से? S बाई यहाँ से क्या रिटर्न करोगे? Km प्लस क्या हो गया? S। इस इक्वेशन को मैं कौन से इक्वेशन डाल देता हूँ? इक्वेशन नंबर ये कौन सा हो गया? 7। तो यहाँ से इक्वेशन नंबर जो 6 था, इक्वेशन नंबर 6 में K2E0 जो है उसका जो वैल्यू है वो गामा मैक्सिमम के इक्वल हो जाता है। किस प्रकार हो जाता है? क्योंकि गामा का मान K2ES के इक्वल होता है, ES को हम E0 लिख देते हैं, इसलिए गामा का मान K2E0 के इक्वल हो जाता है। इसलिए यहाँ से गामा मैक्सिमम का जो मान है K2E0 के क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है। और यहाँ से लास्ट जो इक्वेशन 7 हमें प्राप्त हुआ वो क्या प्राप्त हुआ? dp/dt इक्वल टू गामा मैक्सिमम S/Km प्लस S। इक्वेशन नंबर कौन सा? ये हमारा हो गया
इक्वेशन नंबर हो गया ये हमारा 7। अब यहाँ से जो एंजाइम कैटेलिस्ट की इक्वेशन नंबर 7 हमें प्राप्त हुआ है, इस इक्वेशन नंबर 7 में हम यहाँ पे कंडीशंस अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे? यहाँ पे कंडीशन यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 7 क्या रिटर्न कर सकते हैं यहाँ से? फ्रॉम इक्वेशन 7 से आप यहाँ पे क्या रिटर्न करोगे? कंडीशन फर्स्ट मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, केस फर्स्ट। और केस फर्स्ट में यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं? यदि एस का जो वैल्यू है, एस का जो ये वैल्यू है वो क्या है? ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है? के एम से। एस का जो वैल्यू है वो ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है? के एम से ज़्यादा है। तो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 7 से क्या लिखोगे? फ्रॉम इक्वेशन 7 तो मैंने आपको रिटर्न कर ही दिया, तो यहाँ से आप क्या लिखोगे? डी पी बाई डी टी इक्वल टू ये क्या हो गया? गामा मैक्सिमम, ये एस हो गया यहाँ पे, और नीचे भी क्या हो गया यहाँ पे? एस। क्योंकि यहाँ पे देखिए के एम का जो वैल्यू है, के एम का जो वैल्यू है वो एस से बहुत ही कम है, इसलिए के एम को हमने नेगलेक्ट मान लिया। यहाँ से देखिए एस से एस कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ से हमें जो वैल्यू प्राप्त होता है वो क्या प्राप्त होता है? गामा मैक्सिमम हमें ये प्राप्त होता है। और ये जो रिएक्शन है कौन से ऑर्डर की रिएक्शन होगी? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ से हमने इक्वेशन नंबर जो 7 है, इक्वेशन नंबर 7 पर फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे अप्लाई की, और फर्स्ट जो कंडीशन है उसमें एस का मान हमने यहाँ पे ज़्यादा लिया। किससे? के एम से। तो यहाँ से डी पी बाई जो डी टी है उसका जो वैल्यू है वो इक्वल हो जाता है गामा मैक्सिमम एस बाई एस, क्योंकि यहाँ पे के एम जो है वो कैंसिल आउट हो जाता है, जीरो के इक्वल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर के एम का मान एस से क्या होता है? बहुत ही कम होता है, इसलिए एस से एस कैंसिल हो जाता है। और यहाँ से डी पी बाई जो डी टी है इसके इक्वल हमें क्या प्राप्त होता है? गामा मैक्सिमम प्राप्त होता है। ये जो रिएक्शन है कौन से ऑर्डर की रिएक्शन की पालना कर रही है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन की ये पालना कर रही है। इसके बाद मैं यहाँ पे केस सेकंड की बात करता हूँ। केस सेकंड, और केस जो सेकंड है, केस सेकंड में यहाँ पे क्या बताया गया है? के एम का जो वैल्यू है वो ज़्यादा हो जाता है। किससे ज़्यादा हो जाता है? एस से। के एम का जो वैल्यू है वो एस से ज़्यादा हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं किस प्रकार रिटर्न कर सकता हूँ? डी पी बाई डी टी इक्वल टू गामा मैक्सिमम डी पी बाई डी टी इक्वल टू गामा मैक्सिमम, और ये क्या हो गया यहाँ से? एस, और नीचे यहाँ पे क्या आएगा? के एम। तो सेकंड कंडीशन में हमने यहाँ पे के एम का जो वैल्यू है वो ज़्यादा लिया है एस से, इसलिए एस को नेगलेक्ट कर दिया हमने। यहाँ से डी पी बाई डी टी को हमने किसके इक्वल रिटर्न कर दिया? गामा मैक्सिमम एस बाई के एम के यहाँ पे क्या हो गया? ये इक्वल हो गया। ये जो रिएक्शन है कौन से ऑर्डर की पालना कर रही है? यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की यहाँ पे क्या कर रही है? पालना यहाँ पे कर रही है। इसके बाद मैं यहाँ पे केस थर्ड की बात करता हूँ।
और केस जो थर्ड है इसमें आपको क्या लेना है, के एम का जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाता है, एस के यहाँ पे क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। के एम का जो वैल्यू है वो एस के यहाँ पे इक्वल हो जाता है। तो यहाँ से मैं क्या रिटर्न कर सकता हूँ इसमें, डी पी बाई डी टी डी पी बाई डी टी इक्वल टू, यहाँ से क्या हो गया, गामा मैक्सिमम एस बाई नीचे यहाँ से क्या हो गया, एस प्लस एस, ए बी एस और के एम के स्थान पे भी हमने क्या पुट कर दिया, एस। तो यहाँ से इसको हम किस प्रकार रिटर्न कर सकते हैं, डी पी बाई डी टी इक्वल टू, यहाँ से क्या हो गया, गामा मैक्सिमम, ये क्या हो गया यहाँ से एस, और नीचे यहाँ पे क्या हो गया, 2s। अब देखिए यहाँ से ये जो s है, इस s से s कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ से हमें जो वैल्यू प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, डी पी बाई डी टी डी पी बाई डी टी इक्वल टू, ये क्या हो गया यहाँ से, गामा मैक्सिमम और बाई यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, 2। तो हमें यहाँ से थर्ड जो कंडीशन थी उसमें यहाँ से इक्वेशन प्राप्त होता है, डी पी बाई डी टी इक्वल टू गामा मैक्सिमम बाई 2। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से हम क्या करते हैं, रेट जो होता है, रेट और जो सबस्टेंस होता है उसके मध्य यहाँ से हम ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो ग्राफ का यहाँ से रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार से करते हैं, एक्स जो एक्स है इस पे मैं क्या ले रहा हूँ, सबस्टेंस, एक्स पे यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, सबस्टेंस यहाँ पे ले रहा हूँ, और वाई जो एक्स है इस पे मैं क्या ले रहा हूँ, यहाँ पे रेट। और यहाँ से जो ग्राफ बनेगा हमें प्राप्त होगा, एक इस प्रकार का प्राप्त होगा, इस प्रकार का ग्राफ हमें यहाँ से क्या होगा, फाउंड होगा। अब इस ग्राफ में यहाँ पे देखिए इस प्रकार से हो गया ये, अब यहाँ देखिए ये वैल्यू जो है ये क्या है, यहाँ वी मैक्सिमम, ये जो वैल्यू है ये वी मैक्सिमम की है। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से ये हाफ हो जाएगी इसकी, वी मैक्सिमम बाई 2 हो गया यहाँ से। ये जो पॉइंट है ये कौन से वक्र को यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं, डी पी बाई जो डी टी है इसका मान इस पॉइंट पर क्या हो जाता है, गामा मैक्सिमम। इस पॉइंट पर इसका जो वैल्यू है वो क्या हो जाता है, यहाँ से गामा मैक्सिमम यहाँ से हो जाता है। ठीक है, गामा मैक्सिमम यहाँ से हो जाता है ये। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो ये वाला ग्राफ है, ये वाला, ये कौन से ऑर्डर की पालना कर रहे हैं, यहाँ फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर हमें यहाँ पे प्राप्त हो रहा है, और यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हुआ था, डी पी बाई डी टी का जो मान है वो किसके इक्वल प्राप्त हुआ था, गामा मैक्सिमम एस, और नीचे हमें यहाँ से क्या प्राप्त हुआ था, के एम।
तो यहाँ से नीचे जो इसका ये बिंदु है, ये वाला जो वक्र है ये यहाँ से फर्स्ट ऑर्डर को डिनोट कर रहा है, और फर्स्ट ऑर्डर जो है इसमें हमें ग्राफ कौन सा प्राप्त हुआ था, डी बाई डी टी इक्वल टू गामा मैक्सिमम एस है, ये एस बाई के एम। यहाँ पे ये जो है डी पी बाई डी टू इक्वल टू गामा मैक्सिमम है, और ये जो वक्र है ये हमें क्या प्राप्त हो रहा था, यहाँ से कौन सा ऑर्डर था, ये जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर का ये कर्व हमें यहाँ से प्राप्त हो रहा था। तो यहाँ से हमने जो एंजाइम कैटलिस्ट है इसका जो फॉर्मूला हमें प्राप्त हुआ था लास्ट इक्वेशन, उससे थोड़ा आगे इसको हमने डिस्कस किया। K2 जो ये नोड था उसके स्थान पे हमने गामा मैक्सिमम पुट कर दिया। उसके बाद यहाँ से हमने इसमें 3 कंडीशन क्या की, अप्लाई की। तो यहाँ से देखिए इसको, आप इसको रिटर्न किस प्रकार से यहाँ से इसको करोगे, तो देखिए यहाँ से ये यहाँ तक आपने रिटर्न कर लिया होगा। इक्वेशन इज नॉन माइकलसन मेंटेन इक्वेशन एंड रिप्रेजेंट द रेट ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट, ठीक है, यहाँ तक आपने रिटर्न कर लिया था। इसके बाद आपको यहाँ से आपको इसको रिटर्न करना है, ठीक है। ये आपने रिटर्न कर लिया था, तो ये आपको रिटर्न नहीं करना है, यहाँ से आपको रिटर्न करना है। इफ़ वी एज्यूम दैट ऑल एंजाइम मॉलिक्यूल बाउंड विद सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी मैक्सिमम, ये वाला पेज इसमें रिटर्न करना है। नेक्स्ट आपको यहाँ से ये वाला जो पेज है ये भी इसमें आपको क्या करना है, रिटर्न करना है। इसके बाद नेक्स्ट आपको ये वाला जो पेज है ये इसमें आपको रिटर्न करना है। नेक्स्ट केस यहाँ पे फर्स्ट आपको इसमें रिटर्न करनी है। इसके बाद नेक्स्ट केस सेकंड आपको यहाँ पे इसमें रिटर्न करना है। इसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे केस नंबर जो थर्ड है ये आपको इसमें रिटर्न कर देना है। इसके बाद ये वाला जो केस है ये आपको इसमें रिटर्न करना है, डी पी बाई डी टी इक्वल टू गामा मैक्सिमम बाई 2, ठीक है। इसके बाद में लास्ट में आपको यहाँ से ये जो 3 कंडीशन हमने अभी एक्सप्लेन की थी, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड हाफ लाइफ, इसके बाद में आपको ये वाला जो कर्व है सबस्टेंस और रेट के लिए ये आपको इसमें मेंशन कर देना है। तो ये जो टॉपिक था आपका ये कौन सा था, एंजाइम कैटलिस्ट। एंजाइम जो कैटलिस्ट होता है वो क्या होता है इसके बारे में हमने यहाँ पे अध्ययन किया। तो एंजाइम जो कैटलिस्ट है मैंने आपको बताया था इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अच्छे से कवर करना, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो ये एंजाइम जो कैटलिस्ट है यहाँ पे आपका फिनिश होता है। इसकी मैकेनिज़्म किस प्रकार से होती है इसके बारे में भी हमने अध्ययन कर लिया। इसके बाद में हमने यहाँ से इसका जो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन है उसके बारे में भी हमने अध्ययन कर लिया। अब इसके बाद में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिमोलिकुलर रिएक्शन के बारे में। कौन सी रिएक्शन के बारे में हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। तो देखिए यूनिमोलिकुलर जो रिएक्शन होती हैं वो क्या होती हैं, ये वे रिएक्शन होती हैं जिनमें जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है वो केवल सिंगल एक्टिवेटेड जो मॉलिक्यूल होता है उसके बनने के दौरान ही हमें प्राप्त होती है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं यूनिमोलिकुलर की परिभाषा में कि दीज रिएक्शन इन विच वी गेट प्रोडक्ट बाई ए सिंगल एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल इज नॉन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। अर्थात यूनिमोलिकुलर रिएक्शन वे रिएक्शन कहलाती हैं जिनमें केवल सिंगल एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है
और उसके पश्चात प्रोडक्ट का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। यूनिमोलिकुलर रिएक्शन यहाँ पे कहलाती है। अब इसके बाद में देखिए यूनिमोलिकुलर जो रिएक्शन है ये मेनली 2 टाइप्स की होती है। यूनिमोलिकुलर रिएक्शन मेनली कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की यहाँ पे संपन्न होती है। फर्स्ट यहाँ पे जो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होती है वो कौन सी होती है, एलिमेंट्री यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, अर्थात प्रारंभिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। तो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन का फर्स्ट जो पार्ट है वो कौन सा है, एलिमेंट्री यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, प्रारंभिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। और सेकंड जो इसका टाइप है वो कौन सा है, फोटोकेमिकल यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ से यूनिमोलिकुलर जो रिएक्शन है मेनली 2 टाइप्स की होती हैं, एलिमेंट्री यूनिमोलिकुलर रिएक्शन एंड फोटोकेमिकल यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। तो देखिए इसको आप एक बार, ये टॉपिक है आपका नेक्स्ट यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। तो इसकी परिभाषा में आप क्या बताओगे, यहाँ से मैंने आपको अभी बताया कि द रिएक्शन इन विच वी गेट प्रोडक्ट बाय ए सिंगल एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल इज नोन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। अर्थात यूनिमोलिकुलर रिएक्शन वे रिएक्शन कहलाती हैं जो सिंगल एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल का निर्माण करती हैं और उसके पश्चात वहाँ से प्रोडक्ट का क्या होता है, फॉर्मेशन यहाँ पे होता है, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन कहलाती है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि यूनिमोलिकुलर जो रिएक्शन है ये मेनली कितने प्रकार की होती हैं, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन मेनली 2 टाइप्स की होती है। कितने प्रकार की होती है यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, मेनली 2 प्रकार की यहाँ पे होती है। पहली जो होती है वो कौन सी होती है, एलिमेंट्री यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, अर्थात प्रारंभिक एकाणुक अभिक्रिया। एलिमेंट्री का मतलब होता है प्रारंभिक, यूनिमोलिकुलर का मतलब होता है एकाणुक। एकाणुक अभिक्रियाएँ क्या होती हैं, एकाणुक अभिक्रियाएँ अर्थात यूनिमोलिकुलर रिएक्शन ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो जिसमें केवल एक रिएक्टेंट अणु क्या लेता है, भाग लेता है, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन यहाँ पे कहलाती है। दूसरी यहाँ पे जो ये रिएक्शन है कौन सी है, फोटोकेमिकल यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। और फोटोकेमिकल जो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है ये फोटोन की प्रेजेंस में संपन्न होती हैं, प्रकाश की प्रेजेंस में संपन्न होती हैं, लाइट जो होती हैं उसकी प्रेजेंस में यहाँ पे संपन्न होती है। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है यूनिमोलिकुलर रिएक्शन मेनली 2 टाइप्स की होती हैं, एलिमेंट्री एंड फोटोकेमिकल। इसके बाद में फर्स्ट यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं एलिमेंट्री जो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होती है उसकी परिभाषा में आप यहाँ से क्या बता सकते हो कि यहाँ पे एलिमेंट्री यूनिमोलिकुलर जो रिएक्शन है इनसे जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है वो केवल सिंगल स्टेप में संपन्न होता है। एलिमेंट्री यूनिमोलिकुलर रिएक्शन में जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है वो कौन से स्टेप में संपन्न होता है, सिंगल स्टेप में संपन्न होता है। तो देखिए इसमें यहाँ पे मैंने आपको बताया कि एलिमेंट्री यूनिमोलिकुलर रिएक्शन हो गया और इसकी परिभाषा क्या होगी, इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन वी गेट ए प्रोडक्ट इन सिंगल स्टेप। इस प्रकार की जो रिएक्शंस हैं यूनिमोलिकुलर एलिमेंट्री, इनमें जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है वो केवल सिंगल स्टेप में यहाँ पे क्या होता है, संपन्न होता है या हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ से इसके 4 एग्जाम्पल की मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसके एग्जाम्पल के रूप में यहाँ से आप क्या रिटर्न कर सकते हो, यहाँ से हम एग्जाम्पल ले रहे हैं जैसे CH2 और ये CH2, ठीक है, CH2। अब यहाँ से मैंने आपको बताया कि यूनिमोलिकुलर एलिमेंट्री जो रिएक्शन होती हैं इनमें जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है वो सिंगल स्टेप में होता है। तो यहाँ से डायरेक्ट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, यहाँ से क्या हो गया CH3, यहाँ से क्या हो गया CH डबल बॉन्ड हो गया यहाँ से, और ये क्या हो गया
CH और ये 2, CH3 ये क्या हो गया यहाँ से CH डबल बॉन्ड और ये क्या हो गया यहाँ से CH2। तो यहाँ से CH3 CH2 CH2 जो था इससे किसका फॉर्मेशन हो रहा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। इस प्रकार की जो रिएक्शन है इसको हम क्या कहेंगे एलिमेंट्री यूनिमोलिक्यूलर यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं सेकंड अपन ले रहे थे यूनिमोलिक्यूलर जो रिएक्शन, इसका सेकंड जो टाइप था वो कौन सा था फोटोकेमिकल यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन। तो फोटोकेमिकल जो यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन है ये रेडिएशन की प्रेजेंस में यहाँ पे संपन्न होती है और यहाँ से जो मैकेनिज्म संपन्न होगी वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म यहाँ पे क्या होती है संपन्न होती है। तो यहाँ से सेकंड इसका टाइप कौन सा है फोटोकेमिकल यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन। तो इस प्रकार की फोटोकेमिकल जो यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन इसकी परिभाषा में आप क्या बताओगे दिस टाइप ऑफ यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन। इस प्रकार की जो ये यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन ये कैरिड करवाई जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ रेडिएशन। विकिरणों की प्रेजेंस में ये रिएक्शन यहाँ पे संपन्न करवाई जाती है और इसकी जो मैकेनिज्म है उससे यहाँ पे हमें फ्री रेडिकल का क्या हो जाता है फॉर्मेशन यहाँ से हमें होता है, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। तो फोटोकेमिकल यूनिमोलिक्यूलर जो रिएक्शंस होती हैं ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो प्रेजेंस प्रकाश की प्रेजेंस में या रेडिएशन की प्रेजेंस में या फोटॉन्स की प्रेजेंस में यहाँ पे संपन्न करवाई जाती हैं और यहाँ से हमें रेडिकल मैकेनिज्म का क्या होता है फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जांपल किस में बात करते हैं हम, इसका एग्जांपल हम यहाँ पे ले रहे हैं और एग्जांपल जो फर्स्ट है इसमें मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एग्जाम्पल फर्स्ट में मैं यहाँ पे CH3 ये क्या हो गया CH3 किसके प्रेजेंस में यहाँ पे अभिक्रिया संपन्न होगी फोटोन HMU की प्रेजेंस में यहाँ से अभिक्रिया संपन्न होगी और यहाँ से फ्री रेडिकल CH3 फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा और दूसरा भी कौन सा रेडिकल यहाँ पे हमें प्राप्त होगा CH3 फ्री रेडिकल का यहाँ पे क्या होगा फॉर्मेशन। दूसरे एग्जाम्पल की मैं यहाँ पे बात करूँ Br किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी यहाँ पे रेडिएशन या फोटोन HMU की प्रेजेंस में हो रही है और यहाँ पे भी Br फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है और Br फ्री रेडिकल का यहाँ पे क्या हो रहा है फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसके ये यहाँ पे एग्जाम्पल होगी। इन दोनों एग्जाम्पल्स की सहायता से आप फोटोकेमिकल यूनिमोलिक्यूलर जो रिएक्शन है इनको आप यहाँ से एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये था आपका यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन। तो इसको आप रिटर्न किस प्रकार से करोगे, हेडिंग डालना है आपको यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन, ये पेज आपको इसमें रिटर्न कर देना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे टाइप्स इसके रिटर्न कर देने हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पे एलिमेंट्री यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन ये रिटर्न करना है, इसमें ये एग्जाम्पल आपको इसमें रिटर्न कर देना है। सेकंड टाइप आपको इसमें रिटर्न करना है एंड ये वाला जो एग्जाम्पल है इसमें आपको रिटर्न कर देना है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम अध्ययन करेंगे थ्योरी ऑफ यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन
और इसके अंतर्गत भी हम यहाँ पे लिंडमान थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। लिंडमान जो थ्योरी है वो भी इम्पोर्टेंट थ्योरी है एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स ऑल ऑफ यू।